हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। जैसे कि आप लोगों को मैंने अभी कुछ समय पहले 9 बजे एक क्वेश्चन पेपर दिया। ये मॉक सेट नंबर 2 था हम लोग के क्लास का। तो ये क्लास नंबर 6 है। तो मॉक सेट नंबर 2 में टोटल 30 क्वेश्चंस थे और 30 क्वेश्चंस आप लोग का 30 मार्क्स का था। टोटल टाइम मैंने दिया था 10 मिनट में आप लोग को सोल्यूशन करना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बेसिक थे और जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे हाँ वो थोड़े से ट्रिकी थे, क्योंकि वो अनकॉमन थे, मैंने वो दिया नहीं था। तो वहाँ पर मैं पूरा आप लोग को एक्सप्लेन करके बता दूंगा और यहाँ पे जस्ट जो आंसर्स है वो सब आप लोग को बता रहा हूँ और ये आप लोग मैच कर लीजिएगा कि कौन सा कितना किसका ठीक हुआ है। ठीक है, मैं उसके बाद में आप लोग का चेक करके मार्क्स दे दूंगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा किसे बोलते हैं हम लोग? गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण गंगा। बहुत लोग कावेरी के साथ कन्फ्यूजन खा जाते हैं। कावेरी को गंगा ऑफ साउथ बोला जाता है, बट गोदावरी को दक्षिण गंगा बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट है चिल्का लेक इज। चिल्का लेक इंडिया का सबसे बड़ा लेगून लेक है, सॉल्ट लेक है। और ये कहाँ पे है आप लोग का? ओडिशा में है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉल्ट लेक है। ठीक है, लेगून लेक अगर आ गया तो लेगून लेक होगा, चिल्का लेक सबसे बड़ा लेगून लेक है इंडिया का। देन नेक्स्ट है थर्ड नंबर, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट्स ओपिन दैट चेंज ऑफ द कोर्स ऑफ द कोसी रिवर रिजल्ट इन। कोसी रिवर का जो रास्ता था वो आप लोग का चेंज होने के कारण क्या हुआ? जो मेन चीज़ हुआ वो है कोलकाता जगह पोर्ट है वो डिक्लाइन हुआ है। ये करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट है द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा टुक प्लेस इन, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे मीट करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे मीट करते हैं? ये देवप्रयाग में मीट करते हैं। और एक आर्टिफिशियल रिवर है जो नदी के नीचे से आता है, वो सरस्वती भी है। तो यहाँ पे 3 रिवर मीट करते हैं। ठीक है, गंगा, जमुना एंड सरस्वती ऐसे करके बोलते हो, वो नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा आप लोग का? भागीरथी एंड अलकनंदा मीट करता है देवप्रयाग में। देन नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, एट विच प्लेस अलकनंदा एंड भागीरथी मीट एंड टेक द नेम गंगा। अब यहाँ पे देखिए सर, आप लोग बोल रहे थे, जो लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लिए, सर ये दोनों क्वेश्चन तो सेम ही लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे बोला है कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा, ये दोनों मीट कहाँ कर रहे हैं? उस जगह का नाम। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहे हैं ये दोनों तो मीट कर रहे हैं उस प्लेस का नाम, सॉरी उस प्लेस का नाम, और वो क्या है? जो गंगा यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, यानी कि इस जगह से गंगा नाम पड़ा है। पहले क्या है? अलकनंदा, भागीरथी ऐसे करके नाम है, बट यहाँ से इसका नाम क्या पड़ गया है? गंगा नाम पड़ गया है। इसलिए इस जगह को क्या बोलते हैं? बर्थ प्लेस ऑफ गंगा बोला जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अगेन वही होगा, देवप्रयाग होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है 6th नंबर, अमरकंटक एन इम्पॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर इज इन द स्टेट ऑफ। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर था, यहाँ पे था अमरकंटक से कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है, ये आपका क्वेश्चन होता। तो यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाता अमरकंटक ऐसे है कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश स्टेट में है। और इससे जो रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं वो है नर्मदा एंड सोन रिवर ओरिजिनेट होता है। और अमरकंटक और एक चीज़ के लिए फेमस है, वो किस लिए फेमस है आप लोग का? विंध्याचल रेंज और सतपुरा रेंज जो है ना, ये विंध्याचल रेंज और सतपुरा रेंज का मीटिंग पॉइंट होता है ये अमरकंटक, इसे बोलते हैं हम लोग अमरकंटक। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। जैसे आप लोग का वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ पे मीट करता है? नीलगिरी पे मीट करता है, वैसे ही इसका है अमरकंटक पे मीट करता है विंध्याचल रेंज। देन नेक्स्ट है नेम द लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया में सबसे बड़ा जो रिवर है उसे गोदावरी बोला जाता है, और गोदावरी को हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, जो पहले आप लोग को मैंने बताया। देन 8 नंबर, विच रिवर इज नोन एज जिस कॉल्ड एज बंगाल सैरो। बंगाल का दुख यानी कि बंगाल सैरो किसे बोला जाता है? ये दामोदर रिवर को बोला जाता है, क्योंकि इसी के कारण बहुत सारे फ्लड्स होते हैं वेस्ट बंगाल में। देन नेक्स्ट है आप लोग का 9th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन इंडिया इज शेयर्ड बाय लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट। इसमें से कौन सा रिवर सबसे ज़्यादा स्टेट को शेयर करता है, सबसे ज़्यादा स्टेट से पास होता है? तो गोदावरी सबसे ज़्यादा स्टेट से पास होता है, वो ऑलमोस्ट 6 स्टेट से पास होता है। जैसे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का कुछ पोर्शन, तो ये टोटल 6 स्टेट से पास होता है। बाद बाकी 3, 4, 5 ऐसे करके स्टेट से पास होता है। देन नेक्स्ट है 10th नंबर, द नर्मदा रिवर राइजेज इन, अगेन वही नर्मदा कहाँ से राइज करता है? ये अमरकंटक हिल से राइज करता है। 11th, विच इंडियन स्टेट इज़ नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स। 5 रिवर का किसको बोला जाता है? पंज आब को बोला जाता है। पंज मतलब 5 होता है, आब मतलब आप लोग का 2 लैंड नदी के बीच का जगह। वैसे ही आपका 2 आब 3 आब ऐसे करके है ना, तो वही चीज़ आप लोग क्या है, पंजाब को क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ 5 रिवर्स बोला जाता है। यहाँ से 5 रिवर्स फ्लो करती हैं। देन नेक्स्ट है 12th, रिवर वर्धा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ। वर्धा रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है? ये
गोदावरी का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। वर्धा रिवर ये आप लोग का पेनगंगा या रामगंगा में मिलता है। देन उसके बाद वही रामगंगा आप लोगों को कहाँ पे मिलता है, गोदावरी में मिलता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, इनमें से कौन सा ट्रिब्यूटरी नहीं है गंगा का, तो गोमती, गंडक एंड कोशी गंगा का ट्रिब्यूटरी है। चंबल जो है ये कहाँ पे, जैसे यमुना ऐसे करके आया और गंगा ऐसे करके आया, तो यहाँ पे आप लोग का यमुना में मीट करता है चंबल, देन वो यमुना आप लोग का गंगा में जाता है। तो कौन सा यहाँ पे हो गया, जो ट्रिब्यूटरी नहीं है गंगा का वो कौन है, चंबल आप लोग का नहीं है, किसका, गंगा का ट्रिब्यूटरी नहीं है। चंबल किसका ट्रिब्यूटरी है, यमुना का ट्रिब्यूटरी है। देन नेक्स्ट है 14 विच रिवर इज कॉल्ड द मेल रिवर इन इंडिया और रिवर विद मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि मेल रिवर किसको बोला जाता है, ये ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है, इसका एरिया एंड साइज की वजह से। देन नेक्स्ट है 15 नंबर, द अल्टरनेट नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र इज, ब्रह्मपुत्र का और एक दूसरा नाम क्या है, चाइना में इसको क्या बोला जाता है, तिब्बत में इसको सांगपो बोला जाता है, ठीक है, सांगपो बोला जाता है इसको तिब्बत में। देन इसी को ही अगर बोल देंगे गंगा का जैसे अलग अलग नाम है, भागीरथी, अलकनंदा, देन हुगली, यहाँ पे गंगा ऐसे करके है, वैसे ही ब्रह्मपुत्र का भी अलग अलग नाम है। तिसांग शांगपो है आप लोग का तिब्बत एरिया में। देन यहाँ पे नामचा बड़वा पेड़ आता है, पहाड़ आता है, देन वहाँ से घूम के दिहांग दिवांग नाम हो जाता है। देन उसके बाद वो जब आपका गिरता है कहाँ पे, बांग्लादेश में गिरता है, तो बांग्लादेश में वहाँ पे इसका नाम पड़ जाता है जमुना। देन उसके बाद जब पद्मा रिवर से मीट करता है, यानी कि आपका इंडिया से जो आ रहा है बांग्लादेश में जा रहा है, ये गंगा जो मीट कर रहा है किसके साथ, हम लोग का ब्रह्मपुत्र के साथ, तो इस तरफ इसका नाम क्या पड़ जाता है, मेघना नाम पड़ जाता है। ऐसे करके बहुत सारे नाम हैं, ये सब मैंने आप लोग को बताया था, तब भी आप लोग एक बार वापस सुन लीजिए। तो नेक्स्ट है आप लोग का 16th, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट पेरिनियल रिवर इज़, यहाँ पे बहुत लोग मैंने देखा आंसर क्या है, वहाँ पे आप लोगों ने गलती से क्या पेनिनसुलर रिवर पढ़ लिया होगा। पेनिनसुलर रिवर नहीं है, ये पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल रिवर मतलब क्या होता है, वो सब रिवर जो जिनके वाटर स्नो नहीं तो रेनफॉल से फेड होते हैं, यानी कि रेनफॉल नहीं तो आप लोग का जो बर्फ़ होता है वो पिघलने के बाद ये सब आप लोग का रिवर्स फ्लो होते हैं, ठीक है। तो ये जो पेरिनियल रिवर सबसे लॉन्गेस्ट है वो हम लोग का गंगा है। देन नेक्स्ट है 17, वेस्ट बंगाल वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुला रीजन, पेनिनसुला रीजन यानी कि ये वाला रीजन में वेस्ट के तरफ जो रिवर फ्लो करते हैं वो कौन से हैं, वो दो नाम है, नर्मदा एंड तापी। देन नेक्स्ट है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो सतलुज रिवर के ऊपर है वो कौन सा है, भाखड़ा नांगल है, और भाखड़ा नांगल डैम ही हम लोग का सबसे लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया भी है, ठीक है। भाखड़ा नांगल डैम सतलुज रिवर के ऊपर है, हिमाचल प्रदेश में है। देन नेक्स्ट है आप लोग का देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश से पास नहीं हुआ है, ये चेनाब पास नहीं हुआ है। चेनाब तो आप लोग का कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। देन नेक्स्ट 20 नंबर, द रिवर बेसिन विच कॉल्ड रूर ऑफ इंडिया, रूर ऑफ इंडिया कौन से रिवर बेसिन को बोला जाता है, दामोदर वैली को वैसे बोला जाता है। और दामोदर वैली अगर ऑप्शन में आप लोग का नहीं होगा तो छोटा नागपुर प्लेटो आप लोग का ऑप्शन में होगा, छोटा नागपुर प्लेटो, तो वही चीज़ क्या हो गया आप लोग का, यहाँ पे रूर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, दामोदर वैली नहीं तो छोटा नागपुर प्लेटो को बोला जाता है। देन 21, द रिवर गंगा राइजेज इन, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये गंगोत्री से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, अब यहाँ से आ गया आप लोग का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन में आप लोग अब बोलोगे सर ये सब करंट अफेयर्स तो आपने कराया नहीं था, तो ऐसे करके आप लोगों को क्वेश्चन आता है, आप लोग पढ़ के कुछ और जाते हो और आ कुछ जाता है, तो इसीलिए आप लोग कंफ्यूज खा जाओगे सर इसको करें या ना करें। तो मैं आप लोग को सलाह दूंगा, जैसे आप लोग को यहाँ पे क्या मैंने दिया, टोटल 107 पॉइंट्स दिए थे नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स, वहाँ पे अच्छी तरह से आप लोग को पढ़ाया था, फिर भी क्या हुआ, मैंने आप लोग को अलग से क्वेश्चंस दे दिए। और ऐसा ही होता है एग्ज़ाम में, क्या होता है आप लोग पढ़ के कुछ जाते हो, देन एग्ज़ाम में कुछ और आ जाता है। तो इस सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे, इस सिचुएशन में आप लोग अगर आता है तो अटेम्प्ट कीजिए, नहीं आता तो स्किप करके छोड़ दीजिए। करंट अफेयर्स को कभी भी तुक्के में नहीं मारना, बहुत लोग करते हैं ये चीज़, बहुत गलत बात है, बहुत ही बैड इफेक्ट होता है आप लोग का। यहाँ पे मैक्सिमम जो भी करंट अफेयर्स में तुक्का मार के जाते हैं ना, मैक्सिमम ही आप लोग का नेगेटिव खाते हैं। तो करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप लोग को अगर आता है आंसर तभी कीजिए, नहीं आता है तो उसको छोड़ दिया कीजिए। वहाँ पे क्या होता है, आप लोग करने जाते हो, फिर अगर नेगेटिव हो गया तो आप लोग सोचते हैं नेगेटिव हुआ तो कितना जाएगा, 0.33 तो जाएगा, वैसे नहीं जाता। एक तो मार्क्स गया है उस क्वेश्चन का, ऊपर से आप लोग का माइनस भी जाता है, 1.33 आप लोग का डायरेक्ट नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग नेगेटिव
ना मारने का ज़्यादा कोशिश कीजिए, क्योंकि ये WBCS है, WBCS में आप लोग को पॉइंट मार्क्स से भी बनते लोग फेल हो जाते हैं। देन नेक्स्ट है आप लोग का यहाँ से करंट अफेयर्स स्टार्ट करता हूँ। फ़कीर चंद कोहली फाउंडर थे और फर्स्ट CEO भी थे एक कंपनी के। वो कौन थे? फ़कीर चंद कोहली। TCS जो कंपनी है, यानी टाटा का एक ग्रुप है, IT ग्रुप है, तो TCS का फुल फॉर्म क्या है आप लोग का? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है। ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट IT कंपनी है। तो ये इसके ही जो फर्स्ट CEO एंड फाउंडर थे वो कौन थे? फ़कीर चंद कोहली जी थे, ठीक है। देन नेक्स्ट है 23rd, इन विच स्टेट क्रिकेट स्टेडियम हैज़ बिन रीनेम्ड एज माराडोना। माराडोना जो अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर थे, उनका देहांत हो गया, यानी कि वो पास्ट अवे हो चुके हैं। तो वो उनको ही कोमेमोरेट करने के लिए क्या किया गया? वेस्ट बंगाल के बारासात में एक स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम था, उसको रीनेम करके वेस्ट बंगाल के उस स्टेडियम का नाम माराडोना रख दिया गया है, ठीक है। और किस लिए रख दिया? क्योंकि वो 2007 में आए थे और यहाँ पे खेलने के लिए। देन नेक्स्ट 24, सबसे पहला गल्फ कंट्री जिन्होंने जनरल इलेक्शन टू बी हेल्ड होगा, यहाँ पे अभी तक हुआ नहीं है, वो अक्टूबर 2021 में होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला गल्फ कंट्री जो जनरल इलेक्शन हेल्ड करेगा वो कटार हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देन नेक्स्ट है सर, आप लोग बोलते हो सर इसका PDF मिलेगा कि नहीं? हाँ, PDF आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलेगा, आप लोग को वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिर्फ हम लोग का चैनल बोल रहा हूँ, हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। देन वहाँ पे आप लोग को इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो PDF वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा हम लोग के ग्रुप से, या तो टेलीग्राम ग्रुप या तो आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप, कोई भी ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। देन नेक्स्ट है 25th, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड ब्लू टाइड विटनेस ऑन मुंबई बीच। मुंबई बीच में जो आप लोग का पानी है, वो पानी एकदम ब्लू कलर का हो गया था रात के टाइम पे, और वहाँ पे सब लोग सोच रहे थे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, बट ओरिजिनली कारण क्या था? साइंटिस्ट ने बताया ये ब्लू टाइड तब होता है जब पानी में बहुत सारा सीवेज, बहुत सारा गंदगी फेंका जाता है, तब ये ब्लू टाइड होता है। तो ये कारण मेनली क्या था? ये बायोल्यूमिनेशंस है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बायोल्यूमिनेशंस करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन 26, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू मेक सैनिटरी प्रोडक्ट्स फ्री। सबसे पहला कंट्री जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स फ्री करता है वो स्कॉटलैंड हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देन 27, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ ICC, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ठीक है। तो इसके जो इंडिपेंडेंट चेयरमैन घोषित किए गए वो ग्रेग बार्कले हैं, और ये न्यूजीलैंड के से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देन नेक्स्ट 28, इंडियाज़ फर्स्ट मूस गार्डन आप लोगों को पता होना चाहिए। मूस क्या है? जैसे आप लोग कोई भी ट्री दिखते हो, ट्री के नीचे एकदम ग्रीन कलर का छोटे छोटे छत्ते लगे रहते हैं, उसको हम लोग मूस बोलते हैं। तो मूस गार्डन इंडिया का सबसे पहले कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? नैनीताल में, और नैनीताल आप लोग का उत्तराखंड में है। देन नेक्स्ट 29, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। ये बुक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको ही दिया है। तो ये द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स बुक किसने लिखा था? श्री शशि थरूर जी ने लिखा था, जो MP है कहाँ से? त्रिवेंद्रपुरम से। देन नेक्स्ट है 30 एंड लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है? हु वन एडिनबरो मेडल किसको दिया गया? CSE की जो CEO है उनको दिया गया, जिनका नाम है सुनीता नारायण। और यहाँ पर ही एडिनबरो मेडल ये सेकंड इंडियन वुमेन हो गई, यानी कि सेकंड इंडियन हो गई, वुमेन की तरफ से तो फर्स्ट है, सेकंड इंडियन हो गई, क्योंकि सबसे पहले इंडियन जिनको दिया गया था वो अमर्त्य सेन थे, देन उसके बाद इनको दिया गया। CSE का फुल फॉर्म अगर आप लोग को पूछ लेंगे तो वो आप लोग को कमेंट में लिखना है, ठीक है। आज का काम है आप लोग का CSE का फुल फॉर्म लिखना। तो अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा पसंद आ गया तो एक लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और नेक्स्ट आप लोग को जो क्वेरी है, सर पेमेंट करना है, हम लोग को ग्रुप ज्वाइन करना है, तो ग्रुप अभी ज्वाइन करके रखो, मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ करा ही रहा हूँ। आप लोग का क्या है, नेक्स्ट वीक से मैं ये एक वीडियो छोड़ूंगा, उसमें बता दूंगा कैसे करके पेमेंट कर सकते हो, कैसे करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं पूरा आप लोग को डिटेल्स बता दूंगा। आज का तो पूरा कंप्लीट हो गया। मंडे यानी कि कल रात को आप लोग को एक वीडियो प्रोवाइड होगा, वो वीडियो होगा कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट हैं एंड कौन कौन सा क्या आप लोग को पढ़ना है, और हम लोग का कोर्स कैसे करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो 200 पर मंथ का, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।